जल ही जीवनम। क्या आपने कभी इन शब्दों के बारे में गहराई से जाना? 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाने के पीछे क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है? तो दोनों भाषाओं में चर्चा करने वाले हैं, अंग्रेजी और हिंदी। टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे। विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। ठीक है, तो विश्व जल दिवस के बारे में क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने जल के संरक्षण के लिए कोई उपाय ढूंढे? आपने इसके महत्व और लोगों में जागरूकता के लिए कभी कोई प्रयास किए? तो नहीं किए हैं तो आज 22 मार्च से आप इसे प्रारंभ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखो आपका फ्लू बनाता हूं मैं, ठीक है, फ्लू बनाते हुए चलता हूं। देखो हमारी माँ कौन? पृथ्वी माँ, ठीक है। पिता कौन? पर्यावरण, ठीक है। माँ कौन? जन्म देने वाली कौन? पृथ्वी है, ठीक है। पिता कौन है? उस पृथ्वी को अपनी छांव में रखने वाला कौन है? पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पर्यावरण हो गए। इसके कितने पुत्र? 2 पुत्र 1 पुत्री, ठीक है। पुत्री कौन? प्राणवायु, ऑक्सीजन, हवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसके बिना हमारा जीवन क्या है? असंभव है। 2 पुत्र कौन? एक तो जल हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया? भोजन हो गया, ठीक है। इसी पृथ्वी में कृषि करके खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है? उगाया जाता है, ठीक है। और उसी खाद्य पदार्थ को किसके द्वारा? जल के द्वारा सींचा जाता है, ठीक है। तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग, ठीक है, पृथ्वी, पर्यावरण, जल हो गया, भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इनमें सभी कुछ व्याप्त है। तो आज इन्हें बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न उपाय, विभिन्न दिवसों को क्या किया जा रहा है? सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के बारे में क्या करेंगे? व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करने वाले हैं। जल ही क्या है? जीवन है। आप इस शब्द से ही क्या कर सकते हो? जल की व्यापकता को समझ सकते हो। तो बता ही दिया मैंने, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आज ही के दिन क्या जल दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? 2022 का थीम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जल एक ऐसी प्राकृतिक संसाधन है जो क्या करता है? सभी प्राणियों को क्या करता है? अपने जल से, अपने क्या करता है? फलों से, अपने मधुरता से, अपने छल छल से, कल कल से सभी को क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। पहले जल बहुत ज्यादा था लेकिन वर्तमान में इसके स्रोत सूखते जा रहे हैं, ठीक है। जिस गांव, शहर, क्षेत्रों से क्या गाढ़ गधेरे अपने छल छल कल कल की आवाज में बहते हुए मैदानी ओर को जाते थे, आज वही गाढ़ गधेरे के क्या हो गए? स्रोत सूख गए हैं। उन स्रोतों के सूखने से क्या हो गए? विभिन्न जलीय जीव जंतुओं का क्या है? जीवन संकट पे है। मछलियां, केकड़े आदि जो क्या रहते हैं? जल में रहते हैं, इनकी भी संख्या की क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। वहीं पशु पक्षियों की संख्या विलुप्त हो रही है, ठीक है। इससे पहले मैंने गौरैया वाला जो सीरीज बताया था, क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं उनका कारण में मैंने एक उनके रीजन में ये भी बताया था कि जल की कमी, भोजन की कमी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही है? हमारे पर्यावरण पे प्रभाव डाल रही है और इसका क्या नकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बताता हूं आगे मैं आपका, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। जल, विश्व जल दिवस की क्या है उद्देश्य, क्या है इसके एम्स क्या है? कि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल उपलब्ध सुनिश्चित करवाना, ठीक है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान देना है। देखो संरक्षण मतलब कि इसके भंडारण, ठीक है, इसका संरक्षण, इसका उपयोग किस प्रकार करना है। जल संरक्षण मतलब कि इसका उपयोग किस किस प्रकार करना है। देखो आप पानी को क्या कर सकते हो? विभिन्न प्रकार से इसका संरक्षण कर सकते हो, ठीक है। और देखो वर्षा के पानी को एकत्रित कर सकते हो, ठीक है। आपके जो नहाया धोया कपड़े धोने वाले पानी है उसका क्या कर सकते हो? आप पुनः यूज कर सकते हो, ठीक है। इनका क्या विभिन्न तरीकों से इनका क्या किया जा सकता है? संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। ब्राजील रियो डी जनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित विश्व जल दिवस की पहल थी, ठीक है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा में निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच जल संरक्षण का महत्व, पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना है। देखो लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना है, किसके प्रति? जल के प्रति, ठीक है। जल के महत्व को समझे, ये हमारे जीवन के लिए कितना अभिन्न अंग है, हमारे जीवन के साथ साथ चलने वाला एक क्या है?
एक पहलू है, ठीक है। तो इसके महत्व को समझना है, पीने योग्य जल के बारे में समझना है, इसका संरक्षण करना है और इसका दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। आज आपको पता है कि विभिन्न कल कारखानों से जो गंदा पानी है सभी नदियों में, गंगा नदी होगी, इन नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और इनके लिए विभिन्न क्या उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप देखते ही हैं दिन प्रतिदिन, आप सुनते हैं न्यूज वगैरह सुनते हैं, आप दिन प्रतिदिन करंट अफेयर से रहते हैं, तो जल की बात कहीं ना कहीं चलती रहती है, ठीक है। अभी इसके क्या नकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं, ठीक है। तृतीय विश्व युद्ध किसके लिए लड़ा जाएगा, किसने कहा था, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, फ्लो बनता है जब आपका। तो वर्ल्ड वाटर डे हेल्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993 फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या है इसका महत्व कि जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य वाटर है, उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। देखो रटना नहीं है, जिसे रटना है वो क्लास लीव कर सकता है, वो चैनल लीव कर सकता है, जिसे समझना है वो इधर ही पर रहेगा, ठीक है। एक कलम ले लें, एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें और इम्पोर्टेंट जो हमारे क्या है वर्ड है उन्हें आप नोट करते रहिए, जो आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे, लड्डू साबित होंगे, ठीक है। तो आइए 1993 में 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार, 1993 में, 20 मार्च 1993 में पहली बार जल दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जनेरियो, ठीक है, मैं इसका प्रस्ताव दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 4 बिलियन लोग वर्ष में कम से कम 1 महीने के लिए पानी की भारी कमी का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। और लगभग 1.6 बिलियन लोग दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 एवं स्वच्छ सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या तक पहुंचने के लिए क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनका सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो विश्व जल दिवस की थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वर्ष जल दिवस के लिए क्या थीम रखा गया है, भूजल हो, ठीक है। भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, जो भूजल है उसको क्या, जो अदृश्य भूजल है उसे दृश्यमान बनाना। अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं है, दृश्यमान मतलब जो दिखे, ठीक है, जो हमारे लिए उपयोग में है, ठीक है। इस वर्ष 2022 का थीम क्या है, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जिसे क्या इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेट सेट ने दिया है। आज सेनेगल के डकार में 90वें विश्व मंच जल मंचन में उद्घाटन में इसे पेश किया जाएगा, ठीक है। आज क्या किया जाएगा इसे, जिसे इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेट सेट ने दिया है। आज सेनेगल के डकार में 90वें विश्व जल मंच के उद्घाटन में इसे पेश किया जाएगा, ठीक है। इस थीम को क्या है, थीम इस बार की अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो पूरी दुनिया को जल के महत्व से अवगत कराना, ठीक है। जल का कितना महत्व है हमारे जीवन में, मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में, पशु पक्षी जीव जंतु के जीवन में जल का कितना महत्व है, इससे अवगत कराने के लिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। सबसे पहले किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इस दिन को मनाना शुरू किया था, तभी से इसे 22 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस किसने प्रारंभ किया था, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। कब, 1993 में की थी, ठीक है। भूजल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जो भूजल है, भूमि का जो जल है, आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, आपके जीवन में इसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। भूजल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है भूजल, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्रदत्त है, ठीक है। मानव निर्मित नहीं करता है इसे, ठीक है, प्राकृतिक से, ठीक है, गॉड द्वारा, ठीक है, प्रकृति द्वारा हमें क्या है मिला हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में जल का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सिंचाई और खाद्य उपयोग के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। देखो कृषि के लिए तो खाद्य पदार्थों के लिए क्या है, सिंचाई एक महत्वपूर्ण क्या है
साधन है। देखो आपको भोजन करना है तो भोजन के लिए आपको क्या, कृषि, जो किसान कृषि करते हैं उनके फसलों के लिए क्या है, पानी सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा पूर्ति किया जा सकता है, जल के द्वारा। ठीक है, और 64% भूजल का उपयोग फसलों को उगाने के लिए सिंचाई के रूप में किया जाता है। 64% जल का उपयोग किसके, फसलों को उगाने के लिए सिंचाई के रूप में किया जाता है। आगे, दुनिया भर में 2.5 अरब लोग अपनी रोजाना की पानी की जरूरतों से पूरा करते हैं। जो उनका रोजाना है वो किसके, पानी की जरूरत से क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं। और पूरी तरह से भूजल संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। किस पे रहते हैं, पूरी तरह भूजल संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भूजल कितना महत्वपूर्ण है, परंतु इसका स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या है, भूजल कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो इसके कारण, क्योंकि देखो प्रतिदिन 2.5 अरब लोग अपनी रोजाना पानी से ही क्या करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका जल क्या हो रहा है, इसका स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जो क्या बनता जा रहा है, हमारे लिए एक समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, इंडेक्स के अनुसार, इंडेक्स आधी चीज लिख दी है, समझ में आया आपको। इंडेक्स मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार। ठीक है, भारत में भूजल 2002 और 2016 के बीच प्रति वर्ष 10 से 25 मिलीमीटर तक हुआ है। ठीक है, मिनिमम तक हुआ है। ठीक है, भारत के भूजल में 54% कुओं के पानी का स्तर कम हो रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है, जो क्या है, मानव विकास सूचकांक है, उसके अनुसार क्या, 2002 और 2016 के बीच प्रति वर्ष 10 से 25 मिलीमी के अंतर्गत क्या हुआ है, कम हो रहा है जल। ठीक है, और क्या 54% कुओं में पानी का स्तर कम हो रहा है, जो गंभीर चिंता बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूजल के बारे में 4 बातें जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं ये 4 बातें जो आपको जाननी चाहिए। देखो पहली बात है, भूजल निरंतर क्रियाशील रहता है। भूजल क्या रहता है, निरंतर क्रियाशील रहता है। सतही जल की तुलना में यह बहुत धीरे धीरे बहता है। जो सतही जल है उसकी तुलना में भूजल क्या है, होता है, धीरे धीरे बहता है। ये समुद्र जल सतही जल और वायुमंडलीय जल से भिन्न होता है। ये सतही जल समुद्र जल और वायुमंडलीय जल से क्या होता है, भिन्न होता है। पहला फैक्ट ये है। दूसरा तथ्य क्या है, भूजल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और इसी कारण से आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता है। देखो भूजल मतलब भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे भूजल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, इसे आसानी से क्या, दूषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नहीं, फैक्ट तीसरा क्या बोलता है, भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ होता है। क्या होता है, भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ होता है और इसका प्रयोग सीधे किया जा सकता है। चौथा फैक्ट क्या है, विश्व के कुल भूभाग, ठीक है, विश्व का कुल भूजल का 24% हिस्सा भारत इस्तेमाल करता है। ठीक है, विश्व के कुल भूजल का 24% भाग कौन इस्तेमाल करता है, भारत इस्तेमाल करता है। देखो एक महत्वपूर्ण फैक्टर बताया, किसने कहा था अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक है, आपके लिए प्रश्न बन गया है, किसने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। ठीक है, 33 साल पहले जल की कमी से आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कौन थे, बुतरस घाली ने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। इसके पीछे कारण भूजल का कम होना स्तर है। किसने कहा था तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव थे, कौन थे, बुतरस घाली ने कहा था कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। इसके पीछे कारण भूजल का क्या होना, कम होना है, इसका स्तर का घटना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस दिवस के महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस है, इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर मैं व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वाटर बताने नहीं आया हूं, मैं क्या बताऊंगा, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर बताऊंगा। ठीक है, जल का महत्व बताऊंगा, न कि वाटर की स्पेलिंग बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है, जल का महत्व इंपोर्टेंट है। तो आइए इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यह निर्विवाद सत्य है। ठीक है, मतलब निर्विवाद मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है, सत्य है कि सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जल से हुई है। जो जीवित प्राणी है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, जल से हुई है। वैज्ञानिक अब पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर पहले पानी की खोज की प्राथमिकता देते हैं। देखो वैज्ञानिक क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी खोजों में जारी हैं और क्या पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर पहले पानी की खोज को क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। मतलब प्राथमिकता मतलब पहले उसे महत्व देते हैं, जल को महत्व देते हैं। ठीक है, पानी के बिना जीवन जीवित ही नहीं रहेगा, पानी
के बिना, जल के बिना जीवन जीवित ही नहीं रहेगा, ठीक है, जल ही जीवन है। इसी कारणवश अधिकांश संस्कृतियां नदियों के पानी के किनारे विकसित हुई थी। देखो अधिकांश जो संस्कृतियां थी, ठीक है, बताओ मुझे आप संस्कृतियां कौन कौन थी, ठीक है, नदियों के किनारे। देखो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो हो गए, ठीक है, ये जो सभी प्राचीन सभ्यताएं थी किसके, नदियों के तट पर विकसित हुई थी। किसके तट पर, नदियों के तट पर विकसित हुई थी। आपको बता देता हूं, थोड़ी इतिहास भी आपको कनेक्ट करते हुए चलता हूं, हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको थोड़ी इन सभ्यताओं के बारे में कि कौन सभ्यता किस नदी के तट पर फलीभूत थी। अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की, तो ये रावी नदी के तट पर बसी हुई थी, ठीक है। इसके उत्खनन करता थे दयाराम सायनी। कब उनने इसको खोजा था, 1921 पे, ठीक है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। चूहनदड़ो कहां था, सिंधु पे था। कालीबंगर घंगर नदी पे था, ठीक है। कोट दीजो कहां पे था, सिंधु पे था। रंगपुरम मादन नदी पे था। रोपड़ सतलज नदी पे था। लोथल भोगवा नदी पे था। बनवाली रंगोई नदी पे था, ठीक है। ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, ये भी किसके किनारे हुई थी, नदियों के किनारे। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, चूहनदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर हो गया, और कोटदीजो सिंधु हो गया, रंगपुरम मांदर हो गया, रोपड़ सतलज हो गया, और लोथल भगवा हो गया, बनवाली रंगोई होगा। देखो हमारा एकमात्र यूट्यूब चैनल आपको तथ्यों को कनेक्ट करते हुए चलेगा, ठीक है। जहां आपके लिए इंपोर्टेंट होगा वहां आपको हिस्ट्री भी बताई जाएगी, ज्योग्राफी बताई भी जाएगी, पॉलिटिकल भी बताई जाएगी, एंड इकोनॉमिक्स भी बताई जाएगी, ठीक है, साइंस भी बताई जाएगी। लेकिन क्या है, टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन आ गया ना कि जो विश्व की अधिकांश संस्कृतियां हैं नदी के किनारे तटों पर बसे हुए थे। आपको पता नहीं है तो क्या करोगे आगे जान के, तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि सभ्यता संस्कृति किन किन नदियों के तट पर बसी थी, ठीक है। तो आगे चर्चा कर लेते हैं हम। देखो क्या कहा गया है और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, जल ही जीवन है का अर्थ सार्थक है। सार्थक मतलब क्या होता है, बताओ मुझे कोई। देखो शब्द दो प्रकार के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ठीक है। जल ही जीवन है, सार्थक है, ठीक है, अपने महत्व को क्या करता है, बताता है, जल ही जीवन है, ठीक है, इसके बिना जीवन संभव है, ठीक है, ये सार्थक शब्द है। दुनिया में 99% पानी महासागरों, नदियों, झीलों, झरनों आदि के अनुरूप है, ठीक है। महासागर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो दुनिया का कितना, 90+9, ठीक है, 99% पानी कहां है, महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, आदि के अनुरूप है। केवल 1% या इससे भी कम पानी पीने योग्य उपयुक्त है। देखो पृथ्वी के कितने 70 भाग पे तो जल है, लेकिन उसका 1% पीने योग्य है, 1 या 1 से कम ही है, क्योंकि जो 99% है वो कहाँ है, महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, जिसका पानी नमकीन है, खारा है, ठीक है। हालांकि पानी की बचत आज भी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देखो क्या, पानी की बचत आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है। केवल पानी की कमी पानी के अनावश्यक उपयोग के कारण है। पानी की कमी किसके कारण है, पानी के अनावश्यक उपयोग के कारण, ठीक है, मतलब कि व्यर्थ बहाने के कारण इसकी कमी हो रही है, ठीक है। बढ़ती आबादी और इसके परिणाम स्वरूप बढ़ते औद्योगिकरण के कारण। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज जो कल कारखाने हैं इनके द्वारा जो गंदा मटेरियल कहां, समुद्रों नदियों में ही फेंका जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है, ठीक है। बढ़ता क्या, आबादी, औद्योगिकरण, शहरों की मांग में वृद्धि आदि क्या है, पानी की खपत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इसके क्या कर रहे हैं, संकट को तेजी से विश्व पटल पे ला रहे हैं, ठीक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितना पानी का उपयोग करता है, आप कभी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। आपकी सोचने की क्षमता नहीं है कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितना पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है, नहीं करता है। कभी व्यक्ति पानी को बचाने का प्रयास नहीं करता है, कभी सोचा नहीं होगा उसने, ठीक है। तो आपको आज से ही वाटर के प्रति क्या होना है, अवेयरनेसता आनी है आप में, और आपने तो होना ही है, और 10 लोगों को इसके महत्व को बताना है, ठीक है। और क्या करना है, इसके संरक्षण के लिए अपने लेवल से, अपने अनुसार जो तुमसे हो सके, जितना तुमसे हो सके उतना इसका संरक्षण कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असाधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशय गहरा गया है, जलाशय क्या हो गए हैं, गहरा गए हैं। इसके परिणाम से पानी में लवणता की मात्रा में वृद्धि हुई। देखो नमकीन हो गए हैं जलाशय, क्योंकि गहरे हो गए हैं, और इनकी मात्रा में क्या आ गई, लवणता आ गई, जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। जल ही जीवन है, बार बार बोल रहा हूं। वैश्विक जल संरक्षण के वास्तविक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व जल दिवस को सदस्य राष्ट्र सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस अभियान को प्रतिवर्ष किसके द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक इकाई के द्वारा विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। इसमें
लोगों को क्या जल से संबंधित मुद्दों के बारे में सुनने और समझाया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। उन्हें क्या किया जाता है, जल के संरक्षण वाले क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। जल दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का समायोजन मतलब कि जोड़ना, ठीक है, कि जल दिवस में अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, समायोजन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को जल दिवस में जोड़ना, ठीक है, शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही विश्व जल दिवस का वैश्विक संदेश फैलाने के लिए थीम विषय का चुनाव करने के साथ साथ ही विश्व जल दिवस को मनाने में सारी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण तथा विकास एजेंसी का होता है। किसका होता है इस जल को मनाने और इसके प्रति जागरूक हो गया, इसके प्रति थीम रखने की, तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी का होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विश्व जल दिवस के थीम, ठीक है। आज तक कितने थीम चले उनके बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1993 से क्या वर्ल्ड वाटर डे मनाने की शुरुआत की गई। तब से इसके कुछ थीम रखे गए कि प्रतिवर्ष इसका क्या क्या थीम रहेगा, किस थीम पे कार्य करना है, ठीक है। तो वर्ष 1993 में पहला वर्ष था ये, ठीक है। विश्व जल दिवस उत्सव का थीम क्या था, शहर के लिए जल था। क्या था, शहर के लिए जल था। वहीं वर्ष 1994 में क्या थीम रखा गया इसके लिए, हमारे जल संसाधनों का ध्यान रखना और क्या है, हर एक का कार्य है, ठीक है। हमारे जल संसाधनों का ध्यान रखना हर व्यक्ति का क्या है, कार्य है। 95 का थीम क्या रहा, विश्व जल दिवस का क्या थीम था 95 में, महिला और जल, ठीक है। क्या था, वुमन एंड वाटर, ठीक है, 95 का थीम था। 96 का क्या थीम था, प्यासे शहर के लिए पानी, प्यासे शहर के लिए पानी। देखो पानी की कमी हो रही तो क्या प्यासे शहर के लिए पानी, उपयुक्त पानी की व्यवस्था करना, इनका संरक्षण करना, इसका क्या था, थीम था 96 का, ठीक है। 97 का क्या था कि विश्व का जल क्या पर्याप्त है। देखो प्रश्न चिन्ह लग गया, देखो सीम 97 पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि विश्व का जल क्या पर्याप्त है, ये थीम रखा गया, ठीक है। 98 के विश्व जल का क्या थीम रखा गया, भूमि जल अदृश्य संसाधन। भूमि जल क्या है, अदृश्य संसाधन, इसका क्या है, थीम रखा गया। वहीं 99 का क्या थीम रखा गया, इसका रखा गया कि हर कोई प्रवाह की ओर जा रहा है, ठीक है, प्रवाह की ओर जा रहा है, जी रहा है, इसका क्या रखा गया, थीम रखा गया। वहीं देखो अब आ गया वर्ष 2000, ठीक है। आज से कितने 22 साल हो गए, आज 22वां चल रहा है ये, ठीक है। तो 2000 का थीम क्या रखा गया कि 21वीं सदी के लिए पानी, 21वीं सदी के लिए क्या, पानी। वहीं 2001 के लिए क्या थीम रखा गया, स्वास्थ्य के लिए जल, स्वास्थ्य के लिए जल, ठीक है। 2002 का क्या रखा गया, विकास के लिए जल, विकास के लिए जल। और 2003 का क्या रखा गया, भविष्य के लिए जल। 2004 का थीम क्या था, जल और आपदा। 2005 का क्या था, 2005 का क्या था, देखो 2005 से 15 जीवन के लिए पानी, जीवन के लिए क्या था, पानी था, ठीक है। और 2006 का क्या था, जल और संस्कृति। मैंने आपको बताया कि जो विभिन्न संस्कृतियां हमें यही नदी तटों के ओर पे विकसित हुई थी, ठीक है। तो 2006 का थीम ही रखा गया जल और संस्कृति। 7 का थीम क्या था, जल दुर्लभता के साथ मुंडेरे, ठीक है, जल दुर्लभता के साथ मुंडेरे। 8 का क्या था, स्वच्छता था थीम, ठीक है। 9 का क्या था जल के पार, ठीक है। 10 का क्या था, 10 का थीम था स्वच्छ विश्व के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ विश्व के लिए स्वच्छ जल। 2011 का थीम क्या रखा गया, शहर के लिए जल, शहरी चुनौती के लिए प्रतिक्रिया, शहर के लिए जल, शहरी चुनौती के लिए प्रतिक्रिया। 2011 का विश्व जल दिवस का उत्सव का क्या था, थीम रखा गया। 12 का थीम क्या था, जल और खाद्य सुरक्षा। वहीं 2013 का थीम क्या था, जल सहयोग, ठीक है। 2014 की थीम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो जल और ऊर्जा था, ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया, जल और ऊर्जा। 2015 का क्या रखा गया, जल और दीर्घकालिक विकास, जल और दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक विकास, ठीक है। 2016 का क्या रखा गया, जल और नौकरियां रखा गया, ठीक है। और वर्ष 2017 का क्या रखा गया, अपशिष्ट जल रखा गया। वहीं 18 का क्या रखा गया, जल के लिए प्रकृति के आधार पर समाधान, ठीक है, जल के लिए प्रकृति के आधार पर क्या समाधान निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ये 2018 का क्या रखा गया, थीम रखा गया। 19 का क्या रखा गया था किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंडिंग, ठीक है, लिविंग नो वन बिहाइंडिंग रखा गया था, ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। क्या था 2019 का क्या था, थीम था। 20 का क्या रहा, जल और जलवायु परिवर्तन था। 20 का क्या रहा, जल और जलवायु परिवर्तन रहा। आज से 1 साल पुरानी जल दिवस का क्या थीम रखा गया था,
पानी को महत्व देना। क्या? पानी को महत्व देना। वहीं इस वर्ष का थीम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वर्ष 2022 का क्या थीम रखा था। हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल के बचाव के लिए, महत्व के लिए क्या थीम रखा गया था कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, इस बार का थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली। हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी हमारी माँ है, पर्यावरण हमारा पिता है, जल और क्या भोजन भाई है, और वायु जो सर प्राण वायु हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है हमें जिंदा रखने के लिए, हमें जीवन देती है, जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज का हमारा सीरीज खत्म होता है और आपसे मैं क्या करता हूं, विनती करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज के 10 लोगों को क्या ये जल के प्रति अवेयर कीजिए, क्योंकि वर्तमान में इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। और क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन पशु पक्षियां, ठीक है, जीव जंतु क्या हो रहे हैं, जल की कमी की वजह से इनके जीवन पे क्या आ रहा है, संकट आ रहा है। ठीक है, जल की कमी के कारण प्राणियों के जीवन में संकट आ रहा है, इसलिए आप प्राणियों के जीवन को बचाइए, उनको विलुप्त होने से बचाइए, उनका सतत पोषणीय विकास देखना है हमें आज से भविष्य के लिए। आज हम देख रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जाने, इनको देखें, इनके बारे में सुने और एक क्या करें, एक ज्ञान से परिपूर्ण है और एक अच्छा समाज का निर्माण करिए। हमारा उद्देश्य क्या है, आपके शिक्षा को व्यवहार द्वारा परिवर्तन लाना, आपके शिक्षा में व्यवहार द्वारा परिवर्तन लाना। हम क्या हैं, आपके लिए रास्ते हैं, हम आपके लिए चाबी हैं। मेहनत आपको करनी है, वो दरवाजा आपको खोलना है, वो खुशी आपको अपने घर वालों को देनी है जो आप देना चाहते हो। उसका एकमात्र प्लेटफॉर्म है बिहेव एजुकेशन का, जो आपको हर सब्जेक्ट के क्या कराता है, वीडियो ज्ञान एवं नॉलेज उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक तथ्यबल, एक कनेक्टिंग फैक्ट में लड्डू वीडियो की तरह इजी वे में जैसे आप समझ सकते हो वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करते हुए, ठीक है, जहां जो शब्द डिफिकल्ट है उसका मीनिंग बताते हुए और उसके संदर्भ में व्याख्यात्मक रूप में मैं आपको कितना बता सकता हूं, आप मेरे द्वारा बताए गए शब्दों को कितना समझ सकते हो, वो जितना मैं हो सकता है मैं आपके लिए प्रयासरत रहूंगा। जिसे मेरे चैनल पर आना है आइए, जिसे सब्सक्राइब करना है कीजिए, जिसे डिसलाइक करना है कीजिए। डिसलाइक करने वालों से हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, आप लोगों को जागरूक करना है, विश्व को जागरूक करना है, आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना है। देखो, आपको अभी से समझना होगा जल के महत्व को। ठीक है, इसी प्रकार जिस दिन, जिस समय, जो भी डे होगा, जो भी दिवस होगा, मैं उस दिन आपके लिए एक विशेष सीरीज लेके आऊंगा। आज वर्ल्ड वाटर डे के बारे में मैंने आपको बता दिया है और नेक्स्ट में जो भी दिवस आएगा इसके बाद उसके बारे में आपसे चर्चा परिचर्चा करूंगा।